गुड मॉर्निंग, वेलकम टू एनी चैनल वीडियो। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप लोग एकदम मस्त और बढ़िया होंगे। तो आज आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं कहाँ आई हुई हूँ। तो आज मैं हूँ काशीपुर रेलवे स्टेशन में, अभी स्टेशन आई हुई हूँ और मैं जा रही हूँ अभी दिल्ली, यानी कि ससुराल अपने हरियाणा। तो हस्बैंड तो है नहीं, तो इसलिए अकेले मुझे जाना पड़ रहा है। और गाइस ये है कि वहाँ ना शादी है हरियाणा में, हस्बैंड के मतलब बचपन का दोस्त है, उसकी शादी है। वो हमारे घर के पड़ोस में ही रहता है। तो हस्बैंड तो छुट्टी आ नहीं पा रहे हैं, इसलिए मैं जा रही हूँ ताकि वहाँ मतलब रह लूँगी, वरना इन लोग ये पूछेंगे ना कि बहू नहीं आई, बहू नहीं आई। तो मैंने कहा इसलिए मैं चली जाती हूँ। तो आज मैं जा रही हूँ, शादी है 12 तारीख की, लेकिन आज 1 तारीख है, तो मैं आज 1 तारीख को जा रही हूँ। और दिल्ली से मुझे लेने आएंगे, मतलब देवर या फिर ससुर जी आएंगे। तो काशीपुर से मैं अकेली जा रही हूँ और हस्बैंड डर रहे हैं कि डिब्बा ढूंढने में प्रॉब्लम होती है ना, तो पता नहीं कैसे मिलेगा। देखते हैं अब कैसे मिलता है, क्या है। तो अभी मैं यहाँ मॉर्निंग में जल्दी आ गई हूँ और अभी 8:23 हो रहे हैं, आई थिंक। टाइम देखो पीछे दिख रहा है। तो मैं जल्दी पहुँच गई, पापा के साथ आई थी मैं। और ट्रेन है मेरी 10:30 बजे की। तो अब इतनी देर मुझे वेट करना पड़ेगा। तो अभी तो फ़िलहाल मैं ऐसे ही बैठी हूँ, ज़्यादा कोई नहीं, अभी देख सकते हैं मैं अकेली बैठी हूँ मैं। तो अभी ट्रेन आ जाती है, उसके बाद मैं आगे दिखाती हूँ। तो फाइनली मैं अपने घर पहुँच चुकी हूँ हरियाणा, आप देख सकते हैं। और कल रात मैंने मतलब कल शाम को इसलिए व्लॉगिंग नहीं कर पाई थी क्योंकि मैं कल सफ़र में थोड़ा परेशान भी हो गई थी, क्योंकि अकेली थी, हस्बैंड साथ में थी नहीं। शायद अगर वो साथ में होते तो मैं परेशान नहीं होती, बट कल अकेले की वजह से मैं बहुत परेशान हुई, इसलिए कल मैं व्लॉगिंग नहीं कर पाई। फिर रात में मैं घर यहाँ पहुँची आई थिंक 8:30 बजे हम लोग पहुँचे। बहुत थक चुकी थी, हिम्मत नहीं हो रही थी, मतलब मुझसे ना बस में जो है वो ट्रैवलिंग नहीं होती, मतलब मन ना अजीब सा हो जाता है, वॉमिटिंग टाइप का होती तो नहीं है, खैर यही पेट दर्द हो जाता है। एक तो कल मैंने सफ़र में कुछ खाया भी नहीं, सुबह मैंने एक रोटी खाई थी, उसके बाद मैं खाली पेट ऐसी थी पूरे दिन, मतलब बहुत थक गई थी। गाइस कल मेरे साथ इतना गंदा सीन हुआ कि मतलब मेरी सुबह की ट्रेन थी, वो मुझे शाम को मतलब 3:30 बजे मुझे दिल्ली उतारती। बट हुआ ये कि मेरे आई थिंक 2 बजे से पहले से मेरे नेटवर्क मतलब फ़ोन के चले गए, एमरजेंसी कॉल आ गया ओनली, ठीक है। तो मैंने फ़ोन चार्जिंग पे लगा रखा था, मेरे को लगा कि अभी आ जाएंगे, मतलब कुछ टाइम में नेटवर्क आ जाएंगे, मैं नेटवर्क आने का वेट कर रही थी। अब दिल्ली आने वाला हो गया, मैंने कहा पता नहीं आया नहीं आया, फिर मैंने पूछ ही लिया पड़ोस में, मैंने कहा दिल्ली आ गया, कि बोल रहे हाँ आ गया, उतरना है अब। तो अब फ़ोन के नेटवर्क नहीं आ रहे, मैं किससे कॉल करती, मैं उतर गई। मैंने एक भैया को बोला मेरे फ़ोन में नेटवर्क नहीं, मैंने कहा अब तो कॉल करनी पड़ेगी क्योंकि मैं दिल्ली में फिर कहाँ अकेली खड़ी होंगी, इसलिए मैंने भैया का फ़ोन मांगा। मैंने जैसे हस्बैंड को कॉल लगाया, मतलब मेरी कुछ नहीं सुनी उन्होंने, सीधा सुनाना स्टार्ट कर दिया, कहाँ फ़ोन कहाँ है, फ़ोन क्यों बंद है, मेरा रो रो के बुरा हाल है, मतलब सीधा डांटना स्टार्ट। मुझे कल बहुत तेज गुस्सा आ रहा था, सीधा मुझे बहुत डांटा उन्होंने, मतलब यार बंदे की सुन तो लो, उसकी क्या प्रॉब्लम है, कुछ नहीं सुना, डांटना स्टार्ट कर दिया, मुझे गुस्सा आ था कल। फिर मैंने कहा बाऊ नेटवर्क नहीं आ रहे थे, ये है वह है। फिर बोले ठीक है वहीं खड़े रहना ना, हिलना मत वहाँ से। मैंने कहा ठीक है नहीं हिलूँगी। उसके बाद मैंने पापा को भी कॉल किया, तो पापा ने बोला अभी तो मैं पहुँचा ही नहीं हूँ, क्योंकि पापा जाम में फंस गए थे। फिर भी वहाँ हस्बैंड ने बोला वेट करना, तो मैंने वेट किया, फिर तब भी नहीं है, मतलब 10 मिनट किया नहीं आया। उसके बाद मैं थोड़ा सा आगे ऐसी चलने लगी, मैंने कहा मैं एग्ज़िट तो मैं कर ही लूँगी स्टेशन से बाहर। फिर मैंने एक बार किसी का फ़ोन मांग के हस्बैंड को कॉल किया, मैंने कहा एग्ज़िट हो जाऊँ। फिर मैंने पापा को भी फ़ोन किया, किसी दूसरे का फ़ोन लेके, मतलब उनके फ़ोन से कॉल किया पापा को। मैंने पापा से बोला मैं बस स्टैंड आ रही हूँ, आप मत आओ। फिर ऐसे ही मैं पूछ के बाहर एग्ज़िट हुई, और एग्ज़िट होने के बाद मैंने और रिक्शा पकड़ा, रिक्शे के बाहर मैं मतलब बस स्टैंड के बाहर चले गई। अब बस स्टैंड वाले वहाँ कोई खड़ा था चेकिंग के लिए, बोल रहे यहाँ से नहीं जाना, आपको ऊपर से चढ़ के जाना है। एक तो दिल्ली में ये है ना, ऊपर से चढ़ के ही बहुत लंबा रास्ता हो जाता है। मतलब मुझे ये लगा पता नहीं मैं पहुँचूँगी नहीं पहुँचूँगी कहीं और, या फिर शाम तक पापा नहीं मिले, मैं अकेले कैसे करूँगी। मैंने हार नहीं मानी, मैंने कहा कोई नहीं, मैं जल्दी जल्दी मतलब एकदम ये हो रहा था कि मैं जल्दी से पहुंच जाऊं। फिर मैंने किसी को पूछा, मैंने कहा मेरे को मतलब बस स्टैंड अंदर जाना है, मैं कैसे जाऊं। तो उन्होंने बोला आप सीढ़ियों से चढ़ के ऊपर से वहां जाना होगा। मैं धीरे धीरे नहीं चल रही, इतनी तेज़ भाग भाग के गई, मतलब पूछते पूछते मैं जब तक बस स्टैंड नहीं पहुँच गई, मैं रुकी नहीं, भागती रही, मैं पूछ के भागती रही। मैंने कहा वहाँ जाना है, वहाँ जाना है, वहाँ जाना है करके मैं वहाँ पहुँच गई, वहाँ पापा नहीं।
फिर अब मैंने कहा, फिर मैंने दूसरे का फ़ोन मांगा, फिर मैंने पापा को फ़ोन किया, मैंने कहा मैं इधर आ गई हूँ। तो पापा बोले मैं तो वहाँ खड़ा हूँ जहाँ ऑटो वाले छोड़ते हैं। अब बताओ, पापा को मैं मिली 4:30 बजे। 4:30 बजे के बाद मतलब पापा उसी जगह पे आ गए जहाँ मैं खड़ी हो गई थी, झज्जर की जहाँ बस लगती हैं, मैं वहाँ आके खड़ी हो गई। तो हस्बैंड ने फिर मैंने हस्बैंड को दोबारा कॉल किया, मैंने कहा यहाँ मैं आ गई हूँ। बोले अब यहाँ से कहीं मत हिलना, मैं पापा को फ़ोन कर रहा हूँ। फ़ोन किया कि मैं यहाँ, एक तो आवाज़ नहीं आती, थोड़ी आवाज़ की भी प्रॉब्लम, मैं बोलती हूँ तो पापा को समझ में नहीं आता, या फिर पापा ऐसे बोलते हैं, मुझे ऐसा लगता है उन्हें समझ में ही नहीं आ रहा और मुझे भी नहीं समझ में आता उनका। तो मैंने हस्बैंड को बोला कि आप ही बोलो पापा को कि मैं इधर आके खड़ी हो गई। तो बोले ठीक है। पापा जब मिले तब शांति हुई, ठीक है मिल गया, कोई टेंशन नहीं है। फिर पापा मिले, हम लोगों को बस मिली 5 बजे, हम 8:30 बजे घर पहुँचे, तब जाके थोड़ा सुकून सा मिला। तो मैं रात आके सो गई, थक बहुत ज़्यादा गई थी, भूख भी लग रही थी, पानी भी नहीं पिया सुबह से। मैंने सोचा मैं सुबह को ब्लॉगिंग करूँगी, तो इसलिए आज मैं भी बता रही हूँ कि मैं अपना मतलब ठीक ठाक घर पहुँच गई हूँ। तो अभी गाइस देखिए पूरा रूम आई, मैंने सुबह नहा धो जैसे लिया था, ये मम्मी बाहर ले गई थी कहीं, किसी की शादी है ना, मतलब एक 4 तारीख को है, 5 तारीख को भी है और 10-12 को भी है। तो जो कल परसों शादी है वहाँ हल्दी वल्दी बांध लग रहे हैं, वहाँ ले गई थी। तो मम्मी ने बोला अभी आराम कर ले, तो अभी मैं अपने रूम में रेस्ट कर रही हूँ। तो अभी मेरा पूरा फैलावा हो रखा है, मैं पहले को समेट लेती हूँ। तो आज मैं इस ब्लॉग को यहीं एंड करती हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। सो आप लोग वीडियो बताना कैसी लगी, लाइक कमेंट सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सो बाय बाय।